अभी अभी की सबसे बड़ी और बेहद चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आ गई है। जी हां, आपको बता दें कि अभी अभी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है। बता दें आपको कि इस खबर के आने के बाद से अब पूरी दुनिया अनिश्चितताओं की तरफ बढ़ चुकी है। अब शायद तृतीय विश्व युद्ध शुरू भी हो सकता है। जी हाँ, यह खबर ही इतनी खास है। बता दें आपको कि अभी अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया के राजा किम जोंग उंग ने यूक्रेन का सपोर्ट किया है और उनके राजा ने कहा है कि मैं यूक्रेन की तरफ हूं और यूक्रेन को जब भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे जितना चाहे उतना सैनिक मंगा सकता है। यही नहीं, किम जोंग उन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि रसिया यूक्रेन के ऊपर हमला अगले 24 घंटे में बंद नहीं करेगा तो मैं यूक्रेन को 4 परमाणु बम देने वाला हूं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। इस खबर के आने के बाद से पूरी दुनिया में एक प्रश्न चिन्ह जरूर बन गया है कि क्या कोई देश किसी दूसरे देश को परमाणु बम ट्रांसफ़र कर सकता है। यदि हाँ कर सकता है तो बहुत ही बड़ी त्रासदी आने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर क्या है ये पूरी खबर, कैसे किम जोंग उन ने दिया यूक्रेन का सपोर्ट और यूक्रेन ने इस बात को लेकर के क्या दिया जवाब। जानेंगे हम इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से इसी वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप यह ज़रूर बताएं कि क्या यूक्रेन को न्यूक्लियर बम ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यह बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि काफ़ी दिनों से रसिया और यूक्रेन में तनातनी चल रहा है। आज युद्ध का 7वां दिन है। 7वें दिन भी युद्ध इतना ज़ोरों शोरों से चल रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी युद्ध को देखते हुए भारत, अमेरिका जैसे तमाम देशों ने इस युद्ध को समाप्त करने की अपील की और बातचीत से चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात कही। लेकिन एक के बाद एक हमले, एक के बाद एक फाइटर जेट द्वारा मिसाइलों का लॉन्च किया जाना और गन मशीन चलाया जाना लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे रहा है। अभी तक के हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि यूक्रेन में अभी तक इस युद्ध से 2.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और यदि सैनिकों की बात करें तो लगभग 25,000 यूक्रेनी सैनिक और 12,000 रसियन सैनिक की मौत हो चुकी है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच सबसे अलग थलग पड़ा हुआ नॉर्थ कोरिया अब न्यूज़ में आने के लिए एक बहुत ही अजीबोगरीब चाल चल दिया है। नॉर्थ कोरिया के राजा किम जोंग उंग ने अभी एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के दौरान इस बात की घोषणा की है कि हम रूस के खिलाफ हैं। किम जोंग उन ने कहा है कि मैं पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ हूं। यदि यूक्रेन चाहे तो अभी मैं उसे 2 लाख से ज़्यादा सेना प्रदान कर सकता हूं। यही नहीं, किम जोंग उन ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूस अगर अगले 24 घंटे में इस युद्ध को बंद नहीं करता है तो मैं यूक्रेन को 4 परमाणु बम दूंगा। अगर यूक्रेन ऐसी स्थिति में परमाणु बम पा जाता है तो यूक्रेन इतना पावरफुल हो जाएगा कि रसिया उसके सामने बराबर दिखेगा। क्योंकि अभी तक यूक्रेन के पास परमाणु बम न होने के कारण यूक्रेन रसिया के अलग अलग शहरों पर भयानक युद्ध नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि यदि मैं उसकी सेनाओं को या फिर रूस की जनता को ज़्यादा मार दूंगा तो ज़रूर रसिया परमाणु बम छोड़ सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि यूक्रेन के पास भी परमाणु बम आ जाएगा तो स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी और उस समय क्या होगा कोई कुछ नहीं बता सकता। क्योंकि जब परमाणु बम दोनों तरफ आ जाएगा तो हो सकता है कोई एक उसका प्रयोग भी कर ले और स्थिति तृतीय विश्व युद्ध की बन जाए। बता दें आपको कि किम जोंग उन के इस फैसले और इस समर्थन के कारण पूरी दुनिया में पूरी तरीके से तहलका मच चुका है। देश दुनिया के तमाम गवर्नमेंट यह सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस पर कैसे क्या बोला जाए, क्योंकि अभी तक
जितने भी समझौते हुए हैं उस समझौते के अनुसार कोई भी देश किसी भी देश को परमाणु बम नहीं दे सकता। लेकिन नॉर्थ कोरिया किसी भी समझौते को नहीं मानता है। उसके राजा एक सन की हिसाब से फैसले लेते हैं। तो ऐसे में यदि किम जोंग उन यूक्रेन को दे देता है परमाणु बम तो ऐसे में स्थिति ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर युद्ध के इस भयानक भवंडर के बीच ये नॉर्थ कोरिया का राजा ने ऐसी घोषणा क्यों की। दरअसल दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के राजा अपने आप को एक शांति का दूत दिखाना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया के राजा का मानना है कि मैं यदि रूस को ऐसी धमकी दे दूंगा कि 24 घंटे में यदि युद्ध नहीं बंद किए तो मैं परमाणु बम यूक्रेन को प्रदान कर दूंगा। तो ऐसे में डर करके यदि रूस युद्ध बंद कर देता है तो विश्व में नॉर्थ कोरिया के राजा का एक शांति के दूत के रूप में देखा जाएगा और यह समझा जाएगा कि नॉर्थ कोरिया के राजा किम जोंग उन नहीं होते हैं तो शायद ये युद्ध अभी नहीं बंद होता। ऐसी स्थिति में अमेरिका और भारत का कहना है कि यदि नॉर्थ कोरिया ऐसे परमाणु बम का आदान प्रदान करने लगा तो पाकिस्तान जैसे देश कई और देशों को दे सकते हैं और ऐसे में एक जो शक्ति का संतुलन है वह पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। हालांकि आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि किम जोंग उन को ये हथियार देना चाहिए या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि हम बात करें वहीं यूक्रेन की तो जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि कितना घमासान युद्ध यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहा है। इन युद्ध के बीच यूक्रेन ने साफ साफ यह कहा है कि हम अभी किम जोंग उन की बातों को सोच रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, अभी हमने उसके लिए हाँ नहीं किया है। लेकिन यदि रसिया हमारे ऊपर परमाणु बम फेंकता है तो मैं ज़रूर नॉर्थ कोरिया से परमाणु बम ले करके रसिया के ऊपर छोड़ सकता हूँ। अब इतना कह देना भी अपने आप में बहुत भयानक हो चुका है। अब देखना यह है कि रसिया अगले 24 घंटे के अंदर युद्ध को समाप्त करता है या नहीं। यदि नहीं करता तो क्या नॉर्थ कोरिया और यूक्रेन मिल करके रसिया के ऊपर हमला करेंगे या नहीं करेंगे। जैसा भी होगा इसके बारे में एक एक पल की अपडेट मैं आपको अपने इसी चैनल पर देता रहूँगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करें ताकि सबको यह ताज़ा खबर मिल पाए।